अभी अलका जी ने जो राजवीर वाला मुद्दा उठाया है, उस पर किसको, राजवीर की मौत से किसको फायदा है, किसको नुकसान है, ये सब चीजें बहुत बड़ी सोचने की बात है। अलका जी ने कोई स्टेप उठाया है तो बहुत बड़ा रीजन रहा होगा, क्योंकि बहुत समझदार है, बहुत सोच समझ के वो चीजें करती हैं। और जब शुरू से मैं उनसे जुड़ी, शुरू में मैंने उनका वीडियो देखा, तभी से मैं उनकी फैन हूँ। और कई ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते राजवीर वाला मुद्दा खुले, और इस समय जो कई लोग उन्हें कमेंट करके बोलते हैं कि उनको खुश रहने का अधिकार नहीं है, परिवार में हादसा हो गया, कोई पार्टियां नहीं मनाएंगे, वो परिवार में अगर ऐसी बात हो गई तो ऐसा नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं, अभी कुछ दिन पहले सूरज मर्डर केस मेरे एरिया में जो हुआ था, उसका लड़का ट्रैक्टर ट्रॉली के बीच में आके उसकी डेथ हो गई थी, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि कैसे हुई इसकी, क्योंकि ट्रॉलियां सीसीटीवी फुटेज में साफ दिख रहा है कि वो ट्रॉली के बीच से निकला, उसे चोट नहीं आई, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्चे के ब्रेन में चोट आई है। और जांच के बाद पता चला कोई एक्सीडेंट नहीं था, कुछ नहीं था, क्योंकि पुलिस जब जांच छानबीन करती है तो तथ्यों के आधार पर करती है बहुत, क्योंकि हमें पता है जब हमारे दबिश में जाते हैं तो 2-2 दिन 10-10 दिन तक घर नहीं आते जब तक मसले सुलझ नहीं। तो मुझे पूरा यकीन है कानून व्यवस्था पे, जो भी कार्य करती है बहुत सोच समझ के करते हो। और तब भी सूरज की माँ को यकीन नहीं था कि उनके बेटे की नेचुरल डेथ हुई है, फिर भी वो आज भी मुझे फ़ोन करती है, आज भी पूछती है कि हमें भरोसा नहीं है मेरे बेटे की नेचुरल डेथ हुई। तो राजवीर वाला मैटर भी ऐसा ही है, राजवीर की जो सिचुएशन हुई है, जो उसकी डेथ हुई है, तो उस आधार पे जो पुलिस जांच करेगी, छानबीन करेगी। तो मेरा हाथ जोड़ के उन लोगों से रिक्वेस्ट है जो इसमें बीच में रुकावटें ला रहे हैं, जो तरह तरह की ट्रोलिंग कर रहे हैं कि ये मुद्दे को बढ़ा रही है व्यूज के लिए, या ऐसे कर रही है, वो कर रही है, तमाम अलका जी को टोक रहे हैं, तो कुछ समय के लिए शांत रहें, सच्चाई सामने आ जाएगी। अगर किसी का भी हाथ है, किसी को फायदा नुकसान है, जो भी है वो मामला अलका जी सामने लाएंगी। ममता वाले केस में भी हुआ था, लोगों ने ट्रोल किया था, लेकिन सच्चाई सामने आई। कई ऐसे मुद्दे अलका जी लाई हैं जो इंसाफ मिला है, तो मैं आगे उम्मीद करती हूँ इसमें राजवीर वाला मुद्दा सामने आना चाहिए। सपना को इंसाफ मिलना चाहिए, बच्ची ही है वो हमारी नजर में, क्योंकि 25 साल की उम्र, बहुत छोटी बच्ची है, 2 बच्चियों की माँ है, जिम्मेदारियां उनके ऊपर है। लोग कमेंट करके बोल देते हैं कि उनकी बच्चियों की जिम्मेदारी उठाओ, उनका घर देखो। भाई ये मुद्दा अभी उनको इंसाफ का है, आप लोग छोटी छोटी बातों पे किसी को पीछे धकेलने में लग जाते हो। अलका जी मामले का जांच करवाएंगे तो मुझे उम्मीद है ये मामला खुलकर आएगा, सब जानना चाहते हैं, क्योंकि राजवीर सपना से सभी प्यार करते हैं, उनकी सोशल साइट पे बहुत बड़ी फैमिली है, सभी लोग इस सच को जानना चाहते हैं कि राजवीर के साथ क्या हुआ। अगर ये सच में गलत हुआ है तो उन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। वो सपना को जगा रही है, खड़े करने का काम कर रही हैं, एक उम्मीद दे रही हैं। अलका जी ने एक बात बहुत अच्छी कही जो मेरे सीधे दिल को लगी। उन्होंने बोला कि बीच रोड पे अगर कोई गलत हो रहा होता है, मैं ये नहीं देखती हूँ कि मेरे साथ क्या होगा, मैं उस जुर्म को सहती नहीं हूँ। कहीं ना कहीं हम लोग जिम्मेदार होते हैं, हमारे सामने सड़कों पे खुलेआम रेप हो जाते हैं, हत्या हो जाती है, और हम देखते हैं उसको, देख के हम दर्शक बनते हैं, हम कोई स्टेप नहीं लेते हैं। हमारे एक छोटे से प्रयास से अगर लोगों की जान बच जाती है, लोगों की जिंदगियां बच जाती है, हमें वो प्रयास जरूर करना चाहिए। यही जज्बा मेरे अंदर भी है, और मैं भी कई बार इन चीजों से लोग मुझे ट्रोल करते हैं कि आप झांसी की रानी बन के टपक जाती हो, लेकिन हमारे एक प्रयास से किसी की जिंदगी, किसी की जान बच जाती है, तो हम बहुत अपने आप को महान समझते हैं। और मैं थैंक्स कहती हूँ अलका जी को, आपने इस मुद्दे पे उठाया, और हम सदा आपके साथ हैं। लोग ट्रोल करके कोई नुकसान नहीं कर सकते आपका, लेकिन हाँ बीच में थोड़ा डिस्टर्ब कर देते हैं, इनकी डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा ये लोग डिस्टर्ब करते हैं, इतना ही कर सकते हैं। लेकिन जिस दिन स्टेप इन लोगों के लिए उठ गया तो ये सोच भी नहीं सकते हैं कि कानून व्यवस्था को, उसको सवाल उठाने का क्या हो सकता है। अगर ये लोग जानते होते इन चीज़ों को तो शायद ऐसी वाहियात हरकत करते ही नहीं। अब आप देख रहे हैं ना, आपने गलत किया उनके साथ, लेकिन उनका वो सच सही थी तो उनका चैनल उससे भी ज्यादा तेजी से ग्रो हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं, मैं सबसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ अलका जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि लोग मुझे बोलते हैं, मुझे जब से मैं उनसे जुड़ी हूँ तो लोगों ने ट्रोल कर करके कि आप व्यूज के लिए, शेयरिंग के लिए कर रहे हो, शेयर के लिए कर रहे हो, अलका जी ने आपको पैसा दिया, फर्क नहीं पड़ता घंटा भी, क्योंकि आप हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। मायने रखते हैं जो स्टेप अभी उन्होंने उठाया है, राजवीर के साथ जो एक्सीडेंट हुआ है वो राज सामने आए,
सपना को इंसाफ मिले, क्योंकि वो एक छोटी बच्ची है, उसके परिवार को इस समय ज़रूरत है। और कहीं ना कहीं परिवार पर अगर सवाल उठाया गया है कि उनके भाई के घर में पार्टी कैसे मनाई गई, तो ये जायज़ सी बात है। किसी भी घर में अगर बहन बेटी के साथ इतना बड़ा हादसा हो जाए, उसका एक नहीं दो बार उनके साथ ये घटना हो जाए, 2 बार उनके 2 पतियों की डेथ हो जाए, तो किसी परिवार में महीना तो दूर की बात है, सालों साल तक भी ये मनाने की सोच नहीं सकते। तब से यूट्यूब में कई लोग सदमे में हैं जब से सपना के साथ दुर्घटना हुई है। तो परिवार में कैसे केक कट सकता है, बात बिल्कुल जायज़ है, सोचने की है। बिल्कुल सब अलका जी ने जो सवाल उठाया 100% सही है, और हम उनके साथ हमेशा खड़े हैं, और वो हमेशा सच के लिए लड़ती है। कई लोगों ने मुझे बोला कि आप उन्हें जानती नहीं, आप बीच में क्यों धमक जाती हो। किसी इंसान को जानने के लिए उसके पूरे लाइफ को जानने की ज़रूरत नहीं होती। सिर्फ एक वीडियो से ही मैं उन्हें समझ चुकी थी, जब उनकी आंसू आए अपने देश की बेटियों के लिए, समाज की दुर्दशा के लिए, जब उनके आंखों में आंसू आते हैं, वहीं से वो मेरे दिल में घर बना गई थी। और वहीं से मैं उन्हें मानती हूँ। मैं अलका सिस्टर, अगर आप मेरा वीडियो देख रही हैं तो मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी, चाहे कोई भी आपके विरोध में रहे, क्योंकि जो जज्बा आपके अंदर है कहीं ना कहीं मेरे भी दिल के कोने में वही जज्बा रहा है। और मैं भी इन्हीं गलत चीज़ों को कभी सपोर्ट नहीं करती, उसके लिए चाहे मैं अपने घर की विरोधी बन जाऊं, लेकिन मैं गलत चीज़ों को कभी सहन नहीं कर सकती, अपना नहीं सकती। तो वही जज्बा आपके अंदर है। दिल से आपको धन्यवाद है, आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे, क्योंकि समाज को बहुत ज़रूरत है आप जैसी बेटियों की। आज के समय में जहाँ बेटियां गलत चीजें करके दूसरों का घर बर्बाद कर रही है, आप एक समाज को प्रेरणा दे रही है, हमारे समाज को एक अच्छा आईना दिखा रही है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ज़रूरत है आज हमारे देश को आप जैसी महिलाओं की, जो आगे आके एक कदम आगे बढ़ाए। और जो लोग विरोधी हैं करते रहेंगे, क्योंकि जब भी कोई सही काम करता है तो नेगेटिव, जिनके अंदर कूट कूट कर नेगेटिविटी भरी होती है, वो सिर्फ गलत ही कर सकते हैं। जिन्होंने हमेशा जिंदगी भर घर तोड़ना सीखा हो, वो जोड़ने की बात नहीं करते। किसी का घर जुड़ जाए उन्हें आग लग जाती है। तो ऐसे लोगों को इग्नोर करें। और वक्त, इग्नोर का मतलब ये नहीं कि इनको बिल्कुल ही इग्नोर कर दें, वक्त आने पर इन्हें दिखाया भी जाए सबक, क्योंकि बहुत ये अगर इन लोगों को सबक नहीं सिखाया जाए, अपने हद पार करने पे भी तुल जाते हैं। तो थैंक यू दोस्तों। राजवीर भाई की जो घटना है उसको उनको इंसाफ मिले, कौन कौन चाहता है प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि सपना को इंसाफ मिलना चाहिए या नहीं। आप चाहते हैं या नहीं? अगर आप चाहते हैं सपना को इंसाफ मिले तो प्लीज़ इस पर एक वीडियो ज़रूर बनाना। अगर आप यूट्यूब पर सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं, सपना जी से प्यार करते हैं, तो एक वीडियो ज़रूर बनाएं, इसके लिए आवाज़ उठाएं। हम हमेशा साथ हैं। कौन कहता, कई लोगों ने कमेंट करके बोला कि उसके घर के लोग स्टेप लेंगे तब जाके FIR होगा, तब जाके कानूनी कार्रवाई होगी। मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, जो ये सवाल कर रहे हैं, क्या जो लावारिस होते हैं, एक्सीडेंट उनका हो जाता है, उनका FIR नहीं होता? क्या उनके लिए कानून मर जाता है? उनके लिए कोई नहीं लड़ता? कानून उनके लिए भी होता। मोहतरमा, आप जो भी है मैं नहीं जानती, लेकिन इतना बता दूं, अगर आप किसी को इस तरीके के वाहियात कमेंट करते हो कि घर के लोग FIR करेंगे, तब इसमें अगर कोई प्रताड़ित महिला है, वो उसका मायने रखता है। अगर एक्सीडेंट रोड पर भी होता ना, अगर उसके महीनों तक उसके घर वालों का पता भी नहीं चलता, तो उसका भी FIR होता है। पहले कानून को समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, थोड़ा जान लीजिए, तब जाके किसी को कमेंट कीजिएगा कि FIR होता है या नहीं होता है। लावारिस बॉडी का भी FIR होता है। जब बीच रोड पे एक्सीडेंट होता है तो उसके लिए घर की जरूरत नहीं पड़ती। घर वालों को तो कई महीनों तक पता भी नहीं चलता है, क्योंकि ऐसे ऐसे केस हमारे पास आते हैं, हम रात दिन देखते हैं और हम जानते हैं कि किस पे FIR होता है, किस पर नहीं होता। तो इस तरीके के वाहियात कमेंट करके किसी को गड़बड़ाएं, किसी को डिस्टर्ब ना करें, अपना काम करने दें। आपका जो अपना काम घर का बनता है वो करें, दूसरों की जिंदगी जीने दें। कम से कम अच्छा नहीं कर सकते किसी के साथ, तो किसी के साथ बुरा मत करिए, इस हद तक ट्रोल मत करिए कि इंसान अपनी हद पार करने पे उतर जाए। कम से कम समाज के हित के लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आप सही नहीं कर सकते तो टांग खींचने में मत लगिए। तो थैंक यू दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अपना कमेंट जरूर कीजिएगा कि कौन कौन चाहता है सपना को इंसाफ मिले। उसके साथ बहुत बड़ा नाइंसाफी हुई है, और सब जानना चाहते हैं कि राजवीर के साथ क्या हुआ था। राजवीर की पूरा सब लोग जानना चाहते हैं, और अलका जी मैं चाहती हूँ आप इस मुद्दे को खोलो। हम आपके साथ हैं, जहाँ जब आपको ज़रूरत पड़ेगी हम आपके साथ खड़े रहेंगे।
और बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत अच्छी और बहुत अच्छा कर रही समाज के लिए, और इसीलिए लोगों ने आपको पसंद किया, और आप हमारे दिलों में हमेशा रहेंगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अगर आप मेरा वीडियो देखना चाहते हैं आगे को, तो प्लीज़ डेली 8 बजे मेरा वीडियो आता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। दिल से आपका धन्यवाद।